आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना हुई फलीभूत, सीएम ने दी सौगात और शुभकामनाएं। क्या वजह है कि कर्मचारियों का हर तबका है परेशान? पटवारियों ने एकजुट हो मुख्यमंत्री के नाम दिया स्मरण पत्र। हर पीड़ित शोषित वर्ग के साथ न्याय की जंग में कामगार कांग्रेस, भोपाल तक उठाई जायज मांगें। और विश्व शांति और सुमंगल की कामना, किन्नरों ने देश की समृद्धि के लिए निकाली जलधारा यात्रा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। गरीबों, आश्रितों व शोषण का शिकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस संघर्ष के विपरीत समय में भी साथ देने वाला संगठन बनकर उभरा है। मीटर वाचक हो या शिक्षक या फिर आशा ऊषा कार्यकर्ता, कामगार कांग्रेस ने जिले से प्रदेश की राजधानी तक पुरजोर आवाज उठाई है। कोविड काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजनों की व्यथा और हालात के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। कोरोना के समय छिंदवाड़ा में 300 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हुई है और इसमें के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति देने की योजना शुरू की थी। सच्चाई ये है कि छिंदवाड़ा में 300 कर्मचारियों के मौत के बाद सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति दी गई है 5 लोगों को। शिक्षा विभाग में 184 मास्टरों की मौत हुई है, अनुकंपा नियुक्ति दी गई है सिर्फ 2 लोगों को। और अनुकंपा कर्मचारी का कानूनी अधिकार है और पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिकार से कर्मचारियों के परिजनों को वंचित रखा है। हमारे साथ में एमपीवी के कर्मचारी हैं जो पिछले 15 साल से अनुकंपा के लिए भटक रहे हैं। अनुकंपा नहीं दे रही है सरकार। हम आज के इस पत्रकार वार्ता के जरिए आप मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है छिंदवाड़ा में कितने कर्मचारियों की मौत हुई है पिछले 15 साल में और कोरोना में, उस सूची को सार्वजनिक करे। नंबर 1। नंबर 2, सबको अनुग्रह राशि दे। नंबर 3, सबको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए क्योंकि सारे कर्मचारियों के परिजन भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम आने वाली 7 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर एक यहाँ धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं और कमलनाथ जी ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा है। परसों वो कल पत्र जारी लिखा है, वो पत्र हम लोगों ने जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत और निरामय प्रदेश के सफल क्रियान्वयन में आज का दिन पात्र हितग्राहियों के लिए सौगातों का दिन रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअल कार्यक्रम में शरीक होकर आयुष्मान कार्ड दिए और उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया, शुभकामनाएं दी। मुझे अभी ये पिछले 2 महीने पहले कोरोना महामारी हो गई थी, तो मैं इसके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के द्वारा भोपाल माउंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहाँ पे मुझे इलाज हुआ और आज मैं स्वस्थ हूँ। तो ये आयुष्मान कार्ड का लाभ मुझे मिला, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए आज मैं उनके कारण आज जीवित हूँ। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जंबकराड़ी से आयुष्मान कार्ड हम लोग ने बनवाया और भोपाल हॉस्पिटल LBS में मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा जो हमें आयुष्मान से जो सहायता मिली उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको हम। जिले भर के पटवारियों ने आज जिला मुख्यालय में एक बैठक आयोजित कर मंत्रणा की और सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों से अवगत कराया। मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से हड़ताल करते आ रहे पटवारी संघ ने आज छिंदवाड़ा में भी संगठन की आवाज को बुलंद किया है। छिंदवाड़ा जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी ने बताया कि जून से लेकर जुलाई और अब सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि यदि 10 अगस्त तक सरकार ने उनके संगठन की मांगें नहीं मानी तो मध्य प्रदेश में पूरा पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। गौरतलब है कि पटवारी संघ पे ग्रेड, नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज बुलंद करता रहा है
और इसी परिप्रेक्ष्य में आज बड़ी तादाद में छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जिले के पटवारियों ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि दी गई निर्धारित अवधि में सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में सरकारी कामकाज को ठप करते हुए पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश पटवारी संघ पूरे प्रांत में पिछले 18 वर्षों से हमारी 2800 पे ग्रेड को लेकर मांग है। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन के पश्चात तो उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही है। उससे व्यतीत होकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ इस बार चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती है, जिसके तहत 25/6/2021 को तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, 29/6/2021 को जिला स्तर पर ज्ञापन दिया, 7/7/2021 को सारा ऐप से लॉग आउट होकर मोबाइल से अनइंस्टॉल किया, 7/7/2021 से 9/7/2021 तक काली पट्टी बांधकर काला मास्क लगाकर शासन का कार्य किया, 12/7/2021 को भू अभिलेख को छोड़कर समस्त कार्यों का बहिष्कार किया, 2/8/2021 से 4/8/2021 तक सामूहिक अवकाश 3 दिन का लिए और 3/8 को जिला स्तर पर हमने सभा की है और रैली निकाली है और 5/8/2021 से सारा वेब पोर्टल BFGIS सहित समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो 10/8/2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 10 तारीख से जाएंगे। जनमानस के लिए हमने इतना बढ़िया काम किया है और हर योजना में टॉप किया है जिला। आप इस बात के चश्मदीद गवाह है, सारे मीडिया के बंधुओं को मालूम है। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार को भी हमको पारितोषिक के तौर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे राजस्व निरीक्षक हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, इनकी सबके वेतनमान में सुधार हुआ। लेकिन सरकार ने 18 वर्षों से आज दिनांक तक पटवारियों को कुछ नहीं दिया। अगर कुछ दिया है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बताएं कि पटवारियों को क्या दिया। हर्रई विकास खंड की ग्राम पंचायत अंडोल के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कीचड़ में तब्दील सड़क का दुखड़ा बयान किया। छिंदवाड़ा के हर्रई विकासखंड के ग्राम पंचायत अंडोल से लगे भिलमा टोला के तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग आज छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उनकी ग्राम पंचायत के तहत भिलमा टोला में न तो किसी तरह की सड़क है और न ही किसी योजना का उन्हें कोई फायदा मिलता है। मॉनसून के चलते इन दिनों बारिश बेहद तेज है। ऐसे में इन गांव वालों का कहना है कि मुख्य मार्ग से इनका संपर्क अक्सर टूट जाता है। गांव वालों ने बताया कि तकरीबन 3 किलोमीटर का कीचड़ से सना हुआ रास्ता पार करने को वो मजबूर होते हैं। उनके मुताबिक वो आज भी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव वालों के मुताबिक आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि अंडोल से भिलमा टोला होते हुए जाता है और इसकी स्थिति बुरी तरह खराब हो चुकी है। बारिश के दिनों में ये कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे स्कूल जाने, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जरूरतमंद गांव वालों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क बनाकर इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। हम ग्राम पंचायत अंडोल से आए हैं। धनोरा से 3 किलोमीटर आगे भटका खापा रोड में है, जो कि अंडोल के मुख्य मार्ग से लेकर 3 किलोमीटर एक मोहल्ला है जिसका नाम भिलमा टोला है। वहाँ की आवागमन की जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। वहाँ पे पैदल चलने में बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं और वहाँ पे लगभग 35 से 40 लोग मकान हैं, जिसमें कि 150 से 200 लोग वहाँ पे निवास करते हैं। ये इसकी सूचना वहाँ अपने जनपद या फिर जो सरकारी विभागों में दी है? दिए थे, एक बार सचिव सरपंच को भी आवेदन दिए, पिछले साल की बात है। उनने ले जाके अपने हर्रई में जमा कर दिए सीओ ऑफिस में। फिर वहाँ से हमको कोई जानकारी मिली नहीं है और कह दिए थे कि इसको सुदूर सड़क में अपन कार्य करवा देंगे। और जब से दूसरी बारिश भी आ गई फिर भी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। राशि वगैरह आवंटित हुई है उसके लिए अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं हुई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में कोविड काल और उसके बाद पैदा हुए विपरीत हालातों से त्रस्त ट्रांसपोर्टर्स ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। वेट करने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेलीगेशन आया, जिसमें हमारे व्यवसाय को जो व्यवसाय खत्म होने में जा रहा है उसको लेके बड़ी चिंता जाहिर की गई है। इसके लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया कि जिसमें व्यापारियों के द्वारा जिसका माल उसका हमाल की डिमांड की गई है। जो ट्रक को
हमाली का पैसा काला, वराई, चाय पानी के नाम पे कांटा, टपाल, दुनिया भर की नाम दिए गए हैं, जिसको लेके वो हज़ारों रुपया ट्रक वालों से लेते हैं। उसको बंद करने के लिए हमारे द्वारा पत्र दिया गया है व्यापारी एसोसिएशन को, और समस्त पूरे देश पे आह्वान किया जा रहा है समस्त अलग अलग एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा कि यह प्रथा बंद करके ट्रक व्यवसाय को गति दी जाए। श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर द्वारा मानव सेवा हेतु प्रदत्त एम्बुलेंस का लोकार्पण करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने शुभकामनाएं प्रदान की। छिंदवाड़ा में आज परिवार श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर द्वारा एक निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ छिंदवाड़ा के हर्रई ब्लॉक के दूरस्थ अंचल में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। आपको बता दें कि यह संस्था सामाजिक हित के लिए कार्य करती है। संस्था के सदस्य भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बीते माह छिंदवाड़ा के ही तामिया विकास खंड के गरीब परिवारों के लिए एक निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा संस्था द्वारा की गई थी और आज यह दूसरी एम्बुलेंस की सुविधा जिले के गरीब परिवारों को संस्था द्वारा दी जा रही है। परिवार श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर जो कि तामिया क्षेत्र में पिछले 2.5 साल से कार्य कर रही है, जो कि बच्चे के लिए शिक्षा और एजुकेशन पर कार्य कर रही है। अभी पिछले मंथ हमने एक एम्बुलेंस जो कि निःशुल्क 24 घंटे सेवा तामिया पातालकोट क्षेत्र के लिए, जिसका इनॉग्रेशन श्री कलेक्टर महोदय जी के द्वारा किया गया था। अभी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग हर्रई ब्लॉक के बटका खापा क्षेत्र के लिए ये दूसरी एम्बुलेंस लेकर आए हैं, जो कि गांव के ज़रूरत के लिए उनके लिए उपलब्ध है और ये 24 घंटे सेवा निःशुल्क के लिए हम लोग लेकर और यहाँ कलेक्टर महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया है इसका, और ये बटका खापा क्षेत्र के लिए चलेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 16 गुरला बाबा टेकरी सिवनी प्राण मोती की झुग्गी झोपड़ी निवासियों की समस्याओं का समाधान मांगते हुए कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी है। फिरोज खान जी के साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का पूरी महिलाओं के साथ वार्ड नंबर 16 सिवनी प्राण मोती का महिलाओं ने के साथ में हम मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो पानी की दिक्कत और टैक्स की दिक्कत है, इसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से गुहार लगाए हैं कि ये पानी की दिक्कत जो हो रही है और टैक्स जो माफ़ नहीं किया जा रहा है, टैक्स भी इनकी माफ़ की जाए और इन गरीबों को आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये हम लोगों की तरफ से ज्ञापन सौंप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज हमने नगर निगम प्रशासन आयुक्त से आज हमने ज्ञापन दिया है। इनको टैक्स और पट्टे और पानी की बिजली के बिल के लिए बिजली लगाने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और नगर निगम आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इनका टैक्स भरवा देंगे, इनका बिजली की व्यवस्था कराएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे। जुन्नारदेव ब्लॉक अंतर्गत दमुआ क्षेत्र में एक लड़की की अश्लील फोटो फेसबुक में अपलोड करने का आरोप लगाते हुए भगवा सेना एवं राष्ट्रीय हिंदू सेना ने थाना प्रभारी दमुआ को आवेदन देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 31 तारीख को दमुआ थाना में एक मामला कायम हुआ है। इसमें एक आदिवासी समाज की महिला ने जो है लड़की ने एक मामला कायम कराया है, जिसमें जो है एक असद खान करके एक आरोपी है। महिला के पिता की जो है वो चाय की दुकान है, वहीं पास में जो है बकरियों की चारा की दुकान थी। पत्ती लेने के लिए वो आता था। इसी दौरान जो है उनसे संबंध हुए थे और 4 साल पहले जो है उसने शादी का प्रलोभन दे करके जो है महिला के साथ में गलत काम किया था और कुछ अश्लील वीडियो वगैरह फोटो वगैरह बना लिया था। उसी को लेकर के वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था
इसी चीज़ को लेकर के जो है महिला के द्वारा मामला पंजीबद्ध कराया गया है। दमुआ थाने में 376(2), 506 SC/ST एक्ट और IT एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें इसकी विवेचना जो है हमारे यहाँ DSP महिला सेल कर रही हैं और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें सोशल मीडिया में उसने डाला था, फेसबुक ID में डाला हुआ था। उसके परिजनों ने देखा, उसके बाद जो है उनकी जानकारी में आया, उसी के बाद में उनने प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। चुने गए जनप्रतिनिधियों सरपंचों में भी आज गुस्सा नजर आया। मामला अभद्र टिप्पणी का बताया जा रहा है। सच बदल दो, ताज बदल दो, अभी तो ये अगुवाई है। सच बदल दो, ताज बदल दो, कमलनाथ जिला सरपंच। आज जिला सरपंच संघ छिंदवाड़ा माननीय कलेक्टर महोदय को राज्यपाल जी के नाम पर ज्ञापन सौंप रहा है, क्योंकि विगत पिछले दिन 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश के मंडला के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री जी ने सरपंच और सचिव के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ऐसी बातें अशोभनीय है, आपको ऐसा मान शोभा नहीं देता, ऐसी बात शोभा नहीं देती। साथ ही साथ हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज के समस्त कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के रूप में काफी दिनों से हड़ताल में बैठे हुए, जिनमें करीब 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी है, कोई उनकी मांग नहीं सुन रही है, ना उनकी आवाज सुन रही है, ना उनसे कोई बातचीत कर रही है। ऐसे में ग्राम के हर कार्य प्रभावित हो गए हैं, रोजी रोटी के संकट मजदूरों के में उपलब्ध हो गया है। हम यही मांग करते हैं आज सरपंच संघ के माध्यम से कि उनकी जल्द से जल्द मांग स्वीकार की जाए, क्योंकि उनकी जो मांग है जायज है, मांग स्वीकार की जाए। उनकी मांग को पूरी करते हुए तत्काल काम में लौटने की अनुमति दी जाए। बारिश के मौसम में सड़कों के हाल बेहाल है, वहीं ग्रामीण अंचलों में इसकी हालत और भी ज्यादा खराब है। आज केवलारी के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और केवलारी गंगई मार्ग की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की। बारिश के चलते ग्राम केवलारी गंगई मार्ग की मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव से छिंदवाड़ा शहर तक आने के लिए जो मुख्य सड़क है वह बारिश के चलते आवागमन योग्य नहीं है और एक अन्य सड़क जो है उससे 30 से 35 किलोमीटर अधिक का सफर करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत केवलारी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा से हम लोग सभी ग्रामवासी यहाँ पे कलेक्टर महोदय को सड़क के संबंध में ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया हुआ है। हमारा जो सारना, एक तरफ सारना से हमारा एक रास्ता होता है केवलारी जाने के लिए और एक होता है हमारा जो कुकड़ा जगह से हम लोग केवलारी जाते हैं। और केवलारी का जो रास्ता, जो टेकड़ी के पास, जो पहाड़ी के पास जो रास्ता है, वो कम से कम हमारी कपरवाड़ी हुई, अपना शिवपुरी हुआ, पलटवाड़ा हुआ, वहाँ पे कम से कम 20 से 25 गाँव के जो लोग हैं, चाहे वो थावड़ी हो, अन्य प्रकार के, तो लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सारना का जो रास्ता है वो कम से कम 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है और ये छिंदवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हम आसानी से सभी लोग समय पे पहुंच भी जाते हैं। हमारे क्या हुआ है कि जो टेकड़ी में होने के कारण ये PWD ने इस रोड को बनाया था और PWD ने इसको अभी तक मरम्मत भी नहीं किया। उसके पहले भी ग्रामवासियों ने शिकायत किया था, तो थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद अभी भी स्थिति है कि वहाँ पे अभी पानी, बारिश होने के कारण वहाँ पे पत्थर वगैरह पूरे गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर हैं, रोडों में गड्ढा हो गया है और इसलिए पूरी आवागमन की पूरी वहाँ पे जो व्यवस्था है तो स्थिति अवरुद्ध हो गई है और सभी ग्रामवासी परेशान है। और ऐसा नहीं कि केवल ग्राम पंचायत केवलारी ही परेशान है, उसमें थावड़ी है, बिजोरी है, पलरवाड़ा है, फुटारा है, शिवपुरी है। इसमें कम से कम 20 से 25 गाँव की कनेक्टिविटी जुड़ती है, जिसके कारण सभी लोग को परेशानी हो रही है। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि निश्चित रूप से हमारी मांग को वो सुनेंगे और शीघ्र हमारे यदि रोड का मरम्मतीकरण होता है तो एक अकेला केवलारी को ही लाभ नहीं मिलेगा, अन्य 20-25 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। देश की विभिन्न नदियों से पवित्र जल एकत्र कर नगर किन्नर समाज द्वारा आज विश्व शांति और सभी की खैरियत की दुआ के लिए जलधारा यात्रा निकाली गई। सावन का महीना यूं तो पूरी तरह से भक्तिमय होता है। भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन सभी श्रद्धालु सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं, मगर आज छिंदवाड़ा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। किन्नर समुदाय के एक बड़े समूह ने छिंदवाड़ा के अर्धनारीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ शोभा यात्रा भी निकाली। साथ ही छिंदवाड़ा की कुलबहरा नदी में जाकर जल विसर्जन किया गया। गौरतलब है कि ये किन्नर साल भर देश और प्रदेश की तमाम
पवित्र नदियों का जल एकत्र करके सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं और साथ में शोभा यात्रा निकालकर उस जल को छिंदवाड़ा की कुलबहरा नदी में विसर्जित किया जाता है। इस दौरान लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शहर की शांति के लिए, तरक्की के लिए दुआएं की जाती हैं। किन्नरों की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ और लोगों ने उनसे आशीर्वाद भी लिया। की पूजा करके हम लोग नहीं है, सभी देशवासियों के लिए कामना करेंगे कि सब लोग अच्छे रहे, सबको रोजी रोटी, सबको धंधा मिले और सब बाल बच्चे जीते रहे, सबको अच्छा रखे। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग ने ये कार्यक्रम करेंगे। हम लोग पूरे छिंदवाड़ा, पूरे देशवासियों के लिए करें हम लोग ने, पूरे छिंदवाड़ा जिलों के लिए। मालिक सबको अच्छा रखे और सबकी पूरी कामनाएं पूरी हो। हम किन्नरों के द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर शिव की पूजा की जाती है और इसी की रैली यात्रा है। मालिक सबको खुश रखे, अच्छा रखे, आप लोग सभी अच्छा रहो, यही दुआ करने के लिए हम लोग ये रैली में करते हैं और शंकर भगवान अर्धनारीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे बस्ती के देने वाले, जो हमारे पेट को देने वाले यजमान है, वो सब अच्छे रहे, खुश रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, उनके बच्चे दिखते रहे। श्रावण मास के पुनीत महीने में ब्रह्म कमल ने खिलकर अच्छी बारिश का संदेश दिया है। छोटी बाजार मेन रोड में अनिल सोनी के निवास पर खिले ब्रह्म कमल की पूजा अर्चना भी की गई। ब्रह्म कमल एक खूबसूरत अद्भुत फूल है। ये साल में एक ही बार उगता है। अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलते हैं और वो भी 4 या 5 घंटे के लिए। ज्यादातर ये हिमालयी राज्यों में ही पाया जाता है, लेकिन आजकल लोग इसे घर में गमले में भी उगाने लगे हैं। ब्रह्मकमल एक औषधीय गुण वाला फूल भी है। माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है। इससे पुरानी खांसी का भी इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का भी इलाज होता है। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मकमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्मकमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। सावन के इस पवित्र माह में अनिल सोनी के घर खिले इस ब्रह्मकमल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इसे सौभाग्य का प्रतीक मान रहे हैं। मेरा नाम अनुज सोनी है। मैं छोटीदार में रहता हूँ, मेन रोड पे। मैंने आज ब्रह्मकमल खिला है सुबह। ये बहुत दुर्लभ रहता है, साल में एक बार बस खिलता है, तो आप भी इसके दर्शन कर लीजिए ग्लोबल टीवी के माध्यम से। सावन के महीने में घरों घर और मंदिर मंदिर धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम प्रारंभ है। इस क्रम में केसरी नंदन ट्रस्ट द्वारा महारुद्राभिषेक किया गया। हाथ में अक्षत पुष्प लेके गणपति के 12 नामों का स्मरण करें। जो भी पूजन होता है, जो भी कर्म होता है, उसमें सबसे पहली विधा है गणपति के 12 नाम। द्वादशैकानि नामानि तीसंध्यं पठेतरा विघ्नो भयं तस्य। इसी प्रकार का विघ्न कभी आपकी जिंदगी में, आपके मनुष्य जीवन में आ नहीं सकता। तो गणपति के 12 नामों का स्मरण करें, मन में ध्यान करें। हरि ओम। मंदिर में मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा आज मंगलवार के दिन ये महारुद्राभिषेक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सभी लोगों के कल्याण के लिए किया गया है। समस्त जनाना, मतलब जितने लोग मंदिर में आते हैं, जितने लोग भक्त अभी आ रहे हैं, सभी के कल्याण के लिए है। क्योंकि आज सावन का विशेष तो ये पर्व चल ही रहा है। आज मंगलवार का दिन हम काली तिल का विशेष यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। काली तिल जो है समस्त रोगों का दमन करती, समस्त रोगों का और शत्रु का नाश करती है। तो विशेष हम आज उससे अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए मंगलवार का दिन चुने हैं। आप सभी भक्त यहाँ पर जो भी अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव श्री हनुमान जी महाराज उनके मनोरथ को पूर्ण करें, उनके कार्य को सफल करें। ऐसी कामना से हम लोग यह अभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। आपका नाम महाराज? मैं पंडित अर्पित पांडे के द्वारा इस अभिषेक का जो आयोजन है उसको संचालित किया जा रहा है और बड़े पूर्ण तरीके से यहाँ पर संचालित हो रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पर अभिषेक पूजन इत्यादि कर रहे हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो, सारे कार्य उनके सफल बने। जय सिया राम, जय हनुमान। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना हुई फलीभूत, सीएम ने दी सौगात और शुभकामनाएं। क्या वजह है कि कर्मचारियों का हर तबका है परेशान? पटवारियों ने एकजुट हो मुख्यमंत्री के नाम दिया स्मरण पत्र। हर पीड़ित शोषित वर्ग के साथ न्याय की जंग में कामगार कांग्रेस, भोपाल तक उठाई जायज मांगे। और विश्व शांति और सुमंगल की कामना, किन्नरों ने देश की समृद्धि के लिए निकाली जलधारा यात्रा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।